ये आज का वीडियो उन माता पिता के लिए है जो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते। आज का वीडियो उन भाई के लिए है जो अपने भाई को खोना नहीं चाहता। आज का वीडियो उन दोस्त के लिए है जो अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता है। आज का वीडियो उस परिवार के लिए है जो अपने परिवार के एक हिस्से को टूटने नहीं देखना चाहता। यह बात करने वाला हूँ दुनिया के सबसे ज़्यादा जो दर्दनाक कदम उठाए जाने वाला आत्महत्या के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। 100 साल तक जीने का कामना करने वाला व्यक्ति अचानक ऐसे क्या हो जाता है, आत्महत्या जैसे दर्दनाक मौत को वो गले लगा लेता है। वो जीने का कामना छोड़ करके वो मौत को आसान समझता है। आखिर ऐसी क्या वजह होती है? जहाँ एक तरफ लोग लंबे समय तक जीने के लिए योगा करते हैं, जिम जाते हैं, तमाम तरीक़ा का वो चीज़ें अपनाई करते हैं ताकि वो लंबे समय तक जीवन को जी सकें, वहीं दूसरी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजबूर होकर के ये चीज़ें खोजते हैं, ये चीज़ें अप्लाई करते हैं कि उन्हें आत्महत्या कैसे करनी है। आखिर इसके पीछे वजह क्या होती है, क्यों करते हैं लोग ऐसा? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रत्येक साल 8 लाख लोग आत्महत्या जैसे दर्दनाक मौत को गले लगाते हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कई सारी वजह बताया किस वजह से लोग आत्महत्या करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वजह है आत्महत्या करने का उसमें ये है परिवार के वजह से सबसे ज़्यादा लोग जो है आत्महत्या करते हैं। वो पारिवारिक कलेश को लेकर के, किसी को अपनी पत्नी से नहीं बन रहा है तो किसी को माता पिता से नहीं बन रहा है तो किसी को भाई से नहीं बन रहा है तो किसी को ज़मीनी विवाद है। ये तमाम तरीका अगर आप देखेंगे, ये तमाम चीज़ें आप देखेंगे तो उसमें सब चीज़ें एक ही निकल करके आएगा कि पारिवारिक कलेश की वजह से कोई भाई अपने भाई को खो देता है, कोई माँ अपने बेटे को खो देती है, कोई दोस्त अपने दोस्त को खो देता है। ये सब चीज़ें होती है ये पारिवारिक कलेश की वजह से। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है अतुल सुभाष, जिसका अभी कुछ दिन पहले जो है उनका बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुआ था अतुल सुभाष का, जो दुनिया के जंग तो जीत गए लेकिन अपने ही परिवार से वो हार गए। लाख कठिनाई हो, लाख ऊंचाई पर अगर आपको चढ़ना है तो आप चढ़ सकते हैं, लेकिन एक कंकड़ अगर आपके जूते में अगर पड़ जाए तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और यही चीज़ है कि आदमी पूरी दुनिया से लड़ सकता है, सब किसी से लड़ सकता है अगर उसका परिवार उसके साथ है तो। लेकिन अगर उसी का परिवार अगर उसी के खिलाफ अगर है तो वो दुनिया से नहीं, दुनिया से तो लड़ना बहुत दूर की बात है, वो अपने आप में भी वो नहीं जीत सकता है। और यही वजह होता है कि लोग अपने जीवन से हार मान करके और आत्महत्या जैसे दर्दनाक मौत को गले लगाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस वजह से आत्महत्या करते हैं क्योंकि उन बच्चों के ऊपर शासन किया जाता है, एक रूल बना दिया जाता है, एक नियम बना दिया जाता है। उन बच्चों को बात बात पर डांटी जाती है, उन बच्चों को बात बात पर उस बच्चों को कुछ समझा ही नहीं जाता है। और यही वजह होता है कि बच्चे को इतनी बार डांट दिया जाता है, इतनी बार डरा दिया जाता है कि बच्चा आपको बोलने में भी वो सोचता है। और यही वजह होता है कि कितनी भी बड़ा घटना होने के बावजूद वो घर पर नहीं बोलता है, क्योंकि घर का ही माहौल ही ऐसा है कि कोई भी बात घर पर बोलने में उसे सोचना पड़ता है। भले से ही वो बाहर जा कर के आत्महत्या कर ले, लेकिन वो घर पर बातें बोल नहीं सकता। ज़्यादातर पढ़ाई करने वाले बच्चे यही काम करते हैं। उन्हें इस बात से डर होता है कि अगर हम परीक्षा में फेल हो गए तो हमें घर से डांट मिलेगा, हमें जो है फटकारा जाएगा, हमें जो है नीचा दिखाया जाएगा। यही वजह है कि बच्चे अपने माता पिता से बात करने के बजाय आत्महत्या करना सबसे आसान समझते हैं। बड़ा हमेशा सही इसलिए नहीं होता कि वो बड़ा है और छोटा हमेशा इसलिए गलत नहीं होता कि वो छोटा है। जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास नॉलेज है, उसी से लिया जा सकता है और उसी को दिया जा सकता है। और यही वजह होता है कि हर एक घर में जो बड़ा है वो अपने आप को बड़ा मानता है, वो कभी गलत नहीं होता। और छोटा हमेशा इसलिए गलत होता है कि वो छोटा है। इसीलिए कोई भी बात वो जो अपने परिवार में रखता है तो उसके परिवार वाले नहीं सुनते, इस वजह से कि ये छोटा है, इसके पास कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। और जब किसी बातों को आप 2 बार 4 बार 10 बार किसी चीज़ को आप नेगलेक्ट कर दो तो उसके अंदर की जो इच्छा होती है वो ख़त्म हो जाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो चाहते हुए भी आपसे बात नहीं करता, अपने परिवार में अपनी बात को रख नहीं पाता है और अंदर ही अंदर घुट करके रह जाता है। तमाम मुश्किलें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन अगर परिवार साथ है, अगर भाई साथ है और उसके परिवार साथ है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बशर्ते ये है कि बैठ करके उसके समझना चाहिए।
बैठ करके आप समझिए, भले से एक आपके घर में एक छोटा सा ही बच्चा क्यों ना हो, उस बच्चे की बात को आप समझिए, उस बच्चे की मजबूरी को आप समझिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से जो आत्महत्या के दर है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा। बच्चे को आप अपना फ्रेंड बनाइए, बच्चे को आप अपना दोस्त बनाइए। हर एक बच्चा अगर आपसे आकर के बोलता है, हर एक बात आकर के अगर आपसे कहता है, तो आप समझिए कि आप अपने परिवार के एक बहुत अच्छा सदस्य हैं। एक ऐसा परिवार होना चाहिए जहाँ पर हर बच्चे अपना दुख कह सके और उसमें वन साइडेड फैसला कभी नहीं होना चाहिए। हमेशा जो है फैसला फेयर फैसला होना चाहिए। बहुत बच्चे तो इस वजह से सुसाइड कर लेते हैं या उनको ग्लानि महसूस होती है कि उनके घर में अगर 4 बच्चे हैं तो उनको बराबर प्यार नहीं मिलता है, बराबर उनको समान नज़रों से देखी नहीं जाती है। अगर घर में 4 बच्चे हैं तो उन चारों को अलग अलग प्यार मिलता है। वो माँ बाप अपने बच्चों को ही, अपने ही बच्चों को अलग अलग प्यार देते हैं, अलग अलग नज़रिए से वो लोग देखते हैं और यही वजह होता है कि बच्चों को एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने आप को तुच्छ महसूस करने लगता है। कुछ दिन पहले मैंने जब YouTube पर ऐसे ही स्क्रॉल मैं कर रहा था तो मैंने देखा कि एक वीडियो इसमें पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था आत्महत्या करने के आसान तरीके, और आप यकीन मानिए उस वीडियो पे लगभग 8 लाख व्यू गया था। 8 लाख लोगों ने उसे देखा था और लगभग 14,000 लोगों ने उसको लाइक भी किया था और लगभग 7,000 लोगों ने कमेंट किया था। और उस वीडियो को कमेंट आप पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे कि जिन माता पिता को उनको ये नहीं पता है कि जिस बच्चे को वो डांट रहे हैं, जिस बच्चे को वो फटकार रहे हैं, उनके बेटा ये आत्महत्या करने का अलग अलग तरीके ढूंढ रहा है। कुछ ऐसे कमेंट हैं जो मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ और आप इसे खुद देखिए और खुद समझिए, और ये वीडियो आप उन सभी लोगों के पास भेजिए, उन भाई के पास, उन माता पिता के पास जो नहीं चाहते कि उनका बेटा खोना पड़े। जिसमें एक यूज़र ने लिखा हुआ है, भाई मेरे घर का एक ही बेटा हूँ और मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है, माँ बाप ताने देते हैं और मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गया हूँ। दूसरे एक यूज़र ने लिखा है, मैं बचपन से ही स्कूल में टॉपर बच्चा रहा हूँ। 10 के बाद पता चला कि एक पुअर परिवार में जन्मा हूँ। मेरे सारे दोस्त बड़ी बड़ी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और 10th के बाद मैं 4 सालों से घुटता जा रहा हूँ। परिवार वाले दिन भर सुनाते हैं। एक यूज़र ने और लिखा है कि मेरे घर वाले की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। एक यूज़र ने तो लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, मैं इस जन्म में आपका अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैंने आपको बहुत कष्ट दिया, मुझे माफ़ करना। मैंने सब कुछ कर लिया परंतु मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही है। सॉरी सिस्टर, गुड बाय। बुरे समय में भगवान भी साथ नहीं देते हैं। एक यूज़र ने लिखा कि कभी कभी हमारी फैमिली की बातें इतनी मजबूर कर देती है कि मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो अभी तो मैंने कुछ आपको कमेंट पढ़ करके बताया। जो ये बच्चे हैं जो 8वीं या 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके ऊपर अभी से प्रेशर दिया जा रहा है, जिनको अभी से जो है ताने दिया जा रहा है, अगर यही बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं तो वही परिवार वाले वो उस बच्चे को ही दोष देंगे कि उसमें क्षमता नहीं थी, उनके सहने की शक्ति नहीं थी। प्राचीन काल में जो आदिवासी होते थे वो पेड़ को काटते नहीं थे। वो क्या करते थे कि जिस भी पेड़ को काटना होता था उस पेड़ के पास जा कर के लगभग 100 लोग रोज़ गालियाँ देते थे और उस पेड़ को उल्टा सीधा बोलते थे। एक टाइम ऐसा आता था कि वो पेड़ अपने आप ही सूख जाता था। सेम चीज़ें ऐसे ही हो रही है आजकल। लोग अपने बच्चों को डेली कोस रहे हैं, डेली जो है मार रहे हैं, डेली पीट रहे हैं, डेली ताना दे रहे हैं, और वही बच्चा एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी जो मानसिक क्षमता है, मानसिक संतुलन है, वो नीचे दब करके रह जाता है, वो कभी उठ नहीं पाता है। और फिर आप बोलते हैं कि मेरा बच्चा जीवन में कुछ नहीं कर पाया। रोज़ ऐसे शब्द बच्चों को आप बोलेंगे तो आपके बच्चे के मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा और एक दिन डिप्रेशन में जा कर के वही बच्चा आत्महत्या कर लेगा। ध्यान रखें, अगर आपका बच्चा अगर है तो जीवन में बहुत कुछ करेगा, उसका मनोबल आप बढ़ाइए, तो जीवन में ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अगर परिवार से उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कहाँ से उसको सपोर्ट मिलेगा? आप ज़रा सोच करके देखिए। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, अगर आप भाई हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग तो चाहते हैं कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। लोग तो चाहते हैं कि आपका बेटा इस दुनिया में ना रहे। लोग तो चाहते हैं कि आपका बेटा जो है एकदम निकम्मा हो जाए। लेकिन क्या आप भी यही चाहते हैं कि ज़िंदगी के रेस में दौड़ाने के चक्कर में आप अपना बेटा खो दें? समाज में अपना नाम बनाने के चलते आप अपना बेटा खो दें, अपना भाई खो दें, अपनी बेटी खो दें?
ये चीज़ आप मत रखिए, थोड़ा सा अपना सोच बदलिए। परिवार अगर इकट्ठा रहेगा तो ध्यान रखिए, जीवन में कभी भी तरक्की की जा सकती है। जीवन से तरक्की है, ना कि तरक्की से जीवन है। अगर जीवन रहेगा तो तरक्की हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो फिर आप उसका कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों होगा, लेकिन जीवन रहेगा तब होगा। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप उन सभी भाई के पास, उन सभी माता पिता के पास इसे सेंड करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।